शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। यदि हमने अपने जीवन में एक क्षण का भी शिव नाम लिया है, एक क्षण का भी सत्संग किया है, तो ये निश्चित है कि हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बर्तन मांजने के साबुन, बर्तन मांजने के सर्फ, बर्तन मांजने के जो ये पाउडर वगैरह, ये सब तो अभी अभी चालू हुए हैं। पर पहले के समय में जो बर्तन मांजे जाते थे, बर्तन साफ किए जाते थे, वो राख से करते थे। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? उस बर्तन को साफ करते थे तो राख से करते थे। राख मतलब भस्म, राख मतलब विभूति। तो बर्तन साफ करने के लिए कोई विम बार या कोई साबुन या कोई सर्फ या कोई पाउडर उस समय पर नहीं होता था। उस समय तो केवल राख होती थी, भस्म होती थी। उस राख भस्म को बर्तन पे लपेटा जाता था और राख भस्म को बर्तन पर लपेट कर बर्तन को साफ किया जाता था। अब जरा विचार करिएगा, अब जरा अपने चित्तवृत्ति में, अपने स्मरण में लाइएगा कि थोड़ी सी राख, थोड़ी सी भस्म जब बर्तन पर लगाई तो बर्तन साफ हो जाता है। उसी तरह शिव पर चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म इस मस्तक पर लगती है तो पूरा मन, पूरा मन। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास से कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। विचार करिएगा, जरा सी राख, जरा सा भस्म, जरा सी बबूती, जरा सी राख बर्तन पर लगी, बर्तन साफ हो जाता है। शिव जी पे चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म मस्तक से लगती है तो हमारा पाप समाप्त हो जाता है, हमारा क्लेश समाप्त हो जाता है, हमारा क्रोध, हमारा पाप, हमारी आसक्ति, हमारी वासना, हमारे लोभ, हमारी तृष्णा, ये समाप्त हो जाती है। आपने शिव तत्व को जैसे धारण किया है, शिव तत्व को जैसे पाने का प्रयास किया, शिव तत्व को जैसे आप प्राप्त कर रहे हो, वैसे शिव आपको मिलता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको खींचकर परमात्मा की ओर लेकर, जब विश्वास खींचकर आपको परमात्मा की ओर लेकर जाता है तो परमात्मा आपको मिल जाते हैं। ये निश्चितता। देखिए, भगवान शंकर का एक नाम निर्मल भी है, उसको निर्मल भी कहते हैं। इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ता है निर्मलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? निर्मलेश्वर महादेव। जब घर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है, जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई हमको कष्ट दे रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। जब शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव, फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है या हमको तकलीफ देता है या हमको दुख देता है या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष?
बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवादिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हुआ। वो निर्मलेश्वर महादेव प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके हो। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ाओ उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों चढ़ती नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतारकर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित है, करता है। वो कृपा करने भी देकर रहता भी नहीं, करुणा करे भी कर वो रहता भी नहीं। देखिए कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, यज्ञ दत्त जो कि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर के भजन में डूबे हुए हैं, उनके पुत्र हैं गुणनिधि। जिस गुणनिधि को यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी विद्या सब कुछ सिखाया, पर सब कुछ सीखने के बाद भी अगर वो अपने मार्ग से विभाजित हो रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है, तो यह माता पिता की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं उसके पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश वो अपने मार्ग से भटक रहा है, अपने मार्ग से जा रहा है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, जब गुणनिधि रोज मंदिर के लिए निकलता, शाम के समय पर जाकर मंदिर में दीप लगाने के लिए जाता था, मंदिर में सेवा करने जाता था, पूजन करने जाता था, अर्चना करने जाता था, आराधना करने जाता था, और वो गुणनिधि अपने मित्रों की संगत में पड़ गया। वो गुणनिधि अपने मित्रों के कहने में आ गया। और जब अपने मित्रों की संगत में आया, अपने मित्रों के कहने में आ गया, और मित्रों के कहने में आने पर वो मंदिर जाते जाते अब गलत पथ पर जाने लगा और जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मार्ग विभाजित हो गया। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो, तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरापान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिव जी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ, तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिव जी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद,
अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है, शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो बैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो। जब हम चित्त से, जब हम विश्वास से, जब हम भगवान के एक आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शिव तत्व को सुनते हैं। फिर निवेदन करूंगा, यहां पर बैठकर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, एक जरा सी भी कथा तुम्हारी झोली से खाली ना जाए, दिल से सुनना, वो ये भर कर भेजेगा, ये निश्चित है। दिल से सुनो उसको। आप अपने चित्तवृत्ति को जितने हृदय से सुन सकते हो उतने हृदय से सुनिए। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, वो बहन से पूछना जिसका पति 2001 में पुलिस की नौकरी से हट गया हो और 2022 में फिर मेरा देवादिदेव महादेव उस नौकरी को दे देता हो। उससे पूछना कि उसकी जिंदगी में वो दिवालियां जितनी निकली, वो होलियां जितनी निकली, वो जितने भी बैसाखी निकली, उससे ज्यादा उसके हृदय में जब खुशी हुई होगी जब उसके पति का एक्सीडेंट होने के बाद, पांव में कष्ट होने के बाद कौन कंपनी नौकरी देती है, कौन नौकरी देगा, पर उस महादेव ने उसी सरकारी नौकरी में वापस लगा दिया। वो दिवाली सबसे बड़ी होती है। उसकी प्रसन्नता, उसके एक आनंदता, उसका एक सुख। किसी का भाग्य लिखना हमको नहीं आता, ना हम किसी का भाग्य यहां पर बैठ के लिख सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपका भाग्य लिख दें। पर इतना याद रखना, भाग्य लिखने वाला भगवान होता है और भाग्य बदलने वाला मेरा देवादिदेव महादेव होता है। वो भाग्य बदल देता है। कई लोग कह देते हैं हम, कोई ने हमारे ऊपर विद्या कर दी, कोई कहता है हमारे ऊपर ये कर दिया। हम कहते हैं अगर करने वाला होता तो तुम्हारे ऊपर काय को करता? धीरूभाई अंबानी पे ना करता, टाटा बिरला पे ना करता। तुम ही मिले थे, एक जरा सी दुकान खोली और किसी ने कह दिया हमारे दरवाजे पर नींबू पटक गया, कोई ने कह दिया मिर्ची पटक गया, कोई ने कह दिया ये कर दिया, कोई कहे तुम्हारी यहाँ ये विद्या हुई है, कोई कहे तुम्हारी यहाँ ये हो गया, कोई ने कह दिया पितृ दोष लग गया, कोई ने कह दिया वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया कालसर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया ये दोष लग गया, कोई ने कह दिया भूत लग गया, कोई ने कह दिया परित लग गया। अरे जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव लगता है। उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव के सिवाय, शंकर के सिवाय, ओघड़ी के सिवाय। तुम उसकी शरणागति में पड़े हो तो वो संभाल लेगा। यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि जिसका मार्ग भटक गया, जुआ खेल रहा, पिताजी को लगा कि रोज मंदिर जा रहा। मेरा निवेदन आप सबसे, मंदिर के लिए निकलो तो मंदिर ही जाना। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना। शादी में आए हो उसके यहाँ शादी में जाओ, बाद में मामा चाचा काका बुआ फूफा के यहाँ जाना। पहले सब दूर घूम आओगे और बाद में शादी में जाओगे तो लोग भी कह देंगे जब तो ये तो सबसे मिलने आया था, शादी में तो मुंह दिखाने आया था। पहले जिसके पास आए हो, पहले जिसके यहाँ काम है, पहले वहां जाओ। लोगों की आदत होती है मंदिर जाने से पहले एक झोला साथ में रख लेते हैं। क्यों? आती आती आधा किलो आलू ले आऊंगी, आधा किलो टमाटर ले आऊंगी, आधा किलो गिलकी ले आऊंगी। शंकर भगवान भी मन में सोचे तू मेरे लिए थोड़ी ना आई है, गिलकी और आलू लेने के लिए आई है, तो गिलकी और आलू लेने के लिए आई है। अगर तुम मेरे लिए आती, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए एक